आज प्रश्नावली 11.2 का चौथा सवाल है। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हल करेंगे। हल है, सबसे पहले तो जब हवा नहीं भरा गया है तो उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जब हवा भर जाती है तो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिना हवा भरे, बिना हवा भरे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे आर जगह 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चाहे तो ऐसा कर लें या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पाई का मान ही न रखें, पाई का मान मत रखें। और चूंकि अनुपात निकालना है तो यहाँ पर ही हम थोड़ा इसको छोटा कर दे रहे हैं, तो ये आपका बटे कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए हवा भरने पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको हम S1 कर दे रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं S2 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। और इसको हम जानकारी के लिए कि इसकी त्रिज्या कौन सी है, तो बिना भरे हवा भरे गुब्बारे की त्रिज्या को R1 और जब हवा भर दे रहे हैं तो उसकी त्रिज्या को हम R2 मान ले रहे हैं। बराबर हो गया, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई काट दीजिए। R1 है, R1 को मान ले रहे हैं 7, तो 7 का स्क्वायर बटे 14 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 बटे 14 गुणे 14। 7 का नम 7, 7 दूनी 14, 7 का नम 7, 7 दूनी 14 हो गया। 1 का नम 1 और 2 दूनी 4, यानी S1 बटे S2 बराबर 1/4। तो S1 अनुपाते S2 बराबर 1/4। माने जब हवा नहीं भरा है तो उस समय उसके माने हवा भरने और हवा ना भरे जाने पर गुब्बारे का जो अनुपात है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वो हो गया 1/4। अगला सवाल है, पांचवा सवाल, प्रश्न 5। पांचवा सवाल क्या है, एक अर्धगोलाकार पीतल से बने एक अर्धगोलाकार पीतल अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास आंतरिक
व्यास 10.5 सेंटीमीटर, 16 रुपया प्रति, ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, यह है प्रश्न। आकार उसका कैसा है? अर्धगोलाकार है। व्यास कितना है? 10.5 है। तो इसका हम आंतरिक व्यास दिया गया है तो आंतरिक पृष्ठ निकाल ले। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास बटे 2, 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। अगर चाहे तो काट दे, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिएगा। अब हम लिखेंगे आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, वही अर्धगोलाकार है तो सूत्र होगा 2πr², 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर गुणे 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम डिवाइड कर दें। 2 से ये 2 कट गया, यहाँ से ये 11 हो गया। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, 7 का नम 7 लिखना था, हमने 3 लिख दिया, 1.5 हो गया। यहाँ पे हमने 3.5 लिखा, वहाँ पे 1.5 होगा। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15 का नम 15, 15 का नम 15 1 16, 16.5 गुणे 10.5 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर गुणे 10.5 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा 16.5 10.5, 50 5 हासिल 2 हो गया, 5 छंग 30 2 32 के 2, 5 छंग 30 2 32 के 2 हासिल 3, 5 कन्नम 5, 5 3 8, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 5 2 8 5 13, 16 1 17, 2 अंक पे दशमलव हो गए, 173.25 हो गया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसी तरह के से फिर कर लेंगे। तो चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय बराबर ₹16, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का व्यय 16/100
और 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कलई कराने का व्यय 16/100 गुणे 173.25। तो 16 से गुणा कर दीजिए और 100 से भाग कर दीजिए। यहाँ पे 173.25 गुणे 16, 6×5 = 30, 6×2 = 12, 12 3 15 के 5 हासिल 1 हुआ, 36 18 19 9, 6 7 42 43, 6 1 9 6, 4 10, 5 2 3 7 1 0, 5 5 10, 9 2 11 12, 3 3 6 1 7 और दशमलव 2 अंक पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा बराबर 2 हो गया 27/72 2 अंक पे इसको जब भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव हो गया 27.72 रुपया, इतना व्यय आएगा। और एक बात ध्यान देंगे कि जीआरबी जो सुगम की किताब है वहाँ पे आंसर गलत दिया गया, वहाँ पे 72.72 दिया गया जो कि गलत है। उसको सभी चेंज कर लेंगे, 27.72 सेंटीमीटर होगा।